ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये छाया मंत्रिमंडल आपके बीच में एक जो अहम बिल लेकर के आया है, उस बिल का आपके जीवन दिनचर्या, आपके भविष्य, आपके जीने मरने का प्रश्न पैदा करता है। ये है इंडियन पेनल कोड के समकक्ष बना हुआ भारतीय नागरिक संहिता बिल, जिसको हम आईपीसी 1861 का जो कह रहे हैं, उसके पैरेलल में ये बनाया गया। और उसके अंदर क्या प्रावधान लिए गए और आप कहाँ उसमें खतरे में हैं या आपको क्या सावधानी बरतनी है, ये बिलों को ध्यान रखने के लिए ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम पिछले 5 साल में मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए बिलों का वर्णन जो है वो करते हैं और उसके अंदर आम जन का उसमें क्या चिंतनीय विषय है और कैसे हमें बिलों के बारे में जानकारी रखना चाहिए। इसलिए इसी बात को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। तो आज का बिल है इंडियन पेनल कोड की समकक्ष भारतीय न्यायिक संहिता का सेकंड वर्जन। अगस्त में पहला वर्जन दिया गया, स्टैंडिंग कमेटी को गया और वापस आया तो उसको पूरा ही चेंज कर दिया गया और उन तीनों को वापस लेकर के नया बना दिया गया, तो इसलिए सेकंड वर्जन कहलाया गया। 551 धारा की आईपीसी को 358 धाराएं बना दी गई, 23 चैप्टर की जगह 20 चैप्टर कर दिए गए। 33 बिलों के अंदर सजाएं बढ़ा दी गई, 33 धाराओं के अंदर सजाएं बढ़ा दी गई, 20 नई धाराएं जोड़ दी गई, 19 उसमें घटा दी गई। इस तरीके से करके और ये कहा गया कि ये कॉलोनियल बिल है, यानी अंग्रेजों के बनाया हुआ बिल है, इसलिए हम अब नया बिल बनाएंगे। कुछ परिस्थितियां भी बदल गई है, इसलिए हमें नए बिल की जरूरत है। और ये भी कहा गया कि धाराओं का उल्ट पुल्ट क्यों किया गया, उसी में चेंज कर देते। तो ये बात संसद में आई, क्योंकि मैं संसद का एक एक पल देखता हूँ। अमित शाह जी ने ये कहा कि इन धाराओं के अंदर सबसे पहले वो धाराएं थी जो अंग्रेजों को सुरक्षित कर रही थी। हम सिटीजन को सुरक्षित करने की धाराओं को पहले ले रहे हैं, उनको हम बाद में लेंगे या हटा रहे हैं। तो ये इनका थीम रहा। अब अंग्रेजों के टाइम का जो राजद्रोह था उसको इन्होंने बहुत पीछे ले गए। पहले ये 124B में था, यूएपीए के और टाडा और इस तरीके से ये एनआईए के साथ में आपको कई लोग जेल में सड़ रहे हैं के। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम राजद्रोह तो हटा रहे हैं, लेकिन राजद्रोह की जगह हम देशद्रोह कर रहे हैं। कहा तो देशद्रोह के मायने क्या हैं, इसकी इन्होंने बड़ी भारी परिभाषाएं दी। और यानी हम अपने बारे में तो कोई बात सुन पाएंगे, लेकिन जो है देश के बारे में नहीं सुनेंगे। अब देश की परिभाषा के अंदर देश भौतिक रूप से एक एरिया है, देश भौतिक रूप से किसी व्यक्ति है, देश किसी न किसी व्यवस्था का नाम है। तो किसी व्यवस्था का क्रिटिसाइज भी देश का विरोध हो सकता है। और कहीं आप बाहर गए, जैसे राहुल गांधी जी बाहर गए और उन्होंने अपना उसमें लेक्चर दिया एक यूनिवर्सिटी में, इन्होंने कहा इन देश के विरुद्ध बोल गए। एक एक शब्द को उन्होंने ऐसे चुना कि देश के अंदर, जैसे कोई सवाल पूछता है कि आपका भारत के अंदर क्या व्यवस्था है, तो आप कहोगे। चीन के बारे में बात कहोगे तो कुछ कहोगे, यानी देश के बारे में कहोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। ये एक मोटी धारा इसमें डाली गई। अब इसमें अंदर आपको कैसे जांच करेंगे देशद्रोही की, आपका लैपटॉप खंगालेगा। जैसे कल मैंने सीआरपीसी के अंदर अपनी बात को रखा था कि किस तरीके से ये लोग आपकी डिजिटल के सिस्टम पे आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो आपकी देशद्रोही आप हैं कि नहीं है, आपका फोन, आपका डिजिटल, आपकी फ्रेंड लिस्ट जो है फेसबुक या मेटा की जो फ्रेंड लिस्ट है वो, और इसी तरह से आप जो पोस्टें डाल रहे हैं, किसी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं या किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप अपने विचार रखते हैं, तो कहीं भी आप इस वेक में पकड़े जा सकते हैं देशद्रोही के नाम पर, और इसके अंदर बहुत बड़ी सजाएं आपको हो सकती है। ये इसमें प्रावधान किया गया। अब क्योंकि इंडियन पेनल कोड पूरा वापस रिपील कर दिया गया, वापस ले लिया गया, तो जो पुराने जजमेंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग के हिसाब से,
उनको अब यहाँ पे मान्यता मिले नहीं मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि आप यदि बदलाव करते हो तब तो उसमें बात आ जाती है, लेकिन नहीं होगी। अब इन्होंने एक मॉब लिंचिंग का भी जो था, ये कई दिनों से चल रहा था, तो उसका भी एक डाल दिया कि भाई ये सजा होगी, और मॉब लिंचिंग इसको कहेंगे, परिभाषा डाल दी। आतंकवादी की परिभाषा अपने आप में बहुत यूनिक है, जैसे देशद्रोह की है उसी तरह से आतंकवादी की है। आप कहीं किसी देश में बैठे हैं लैपटॉप लेकर के और कुछ बात कह रहे हैं, तो ये सारी स्थिति ये कहलाती है कि भाई आप इस डिजिटल एरा में कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से बोलें। और ये बिल 1 जुलाई 2024 की रात को 12 बजे से लग जाएगा, इसलिए मैं 1 जुलाई तक मतलब जो है वो बोल पा रहा हूं। उसके बाद में काफी कुछ सोच समझ के ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि 1 जुलाई से इसका नोटिफिकेशन हो चुका है। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए थे, और उसमें बाद में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके अंदर कुछ कह रहे हैं कि मैंने देखा नहीं है, आया नहीं है बाहर, या मिला नहीं है मुझे। 106B धारा जो है उसको हटाया गया। वो इसलिए हटाई गई कि ड्राइवरों का हिट एंड रन की एक धारा डाली इन्होंने, कि कोई एक्सीडेंट करके भाग जाएगा तो उसको 5 साल की सजा होगी। तो पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, एक्सीडेंट हम कोई जान के तो करते नहीं। उस धारा में ये था कि यदि आप उसको एक्सीडेंट करने के बाद में उसको आप लेओगे, हॉस्पिटल पहुंचाओगे, तब आपकी सजा का प्रावधान कम हो जाएगा या आपके बारे में सोचा जाएगा, वरना आपको 5 साल की सजा होगी। इन्होंने कहा वो तो मारने के बाद में तो हमें वो मार देंगे एक्सीडेंट होने के बाद में। तो इसी तरह से मेडिकल वाले डॉक्टरों के लिए 2 साल की सजा है। तो डॉक्टरों की तो हड़ताल हुई नहीं, इसलिए अब डॉक्टरों का तो मामला ऐसा है कि वो उनको लापरवाही से किसी का मार दिया है, तो डॉक्टरों का ये भी लापरवाही का केस था। इस तरह से कई ऐसी धाराएं। तो आतंकवादी की धारा का जब मैं पढ़ रहा था, उस धारा में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी गतिविधि यदि आतंकवादी से आपका कोई लिंक किसी भी डायरेक्शन में जुड़ गया तो आप आतंकवादी कहला सकते हैं। आपके खाते में कोई फंड आ गया बाई चांस ही किसी का भी, और बाहर रह रहा है, जैसे आपको कह दिया कि भाई आप ऐसा करिए कि मेरे ये दोस्त है, इसका पैसा मैं आपके भेज रहा हूं और आप उनको दे देना, और ये जो हवाला चल रहा है या कबूतर वाला चल रहा है, तो इस मामले में भी कहीं भी फंस सकते हो। अब जीना इतना सावधानी से है, या तो ये फोन फान ये दूर से दूर फेंक करके अपनी शांति से जी लें। ये जब आप एक्ट को पढ़ोगे तो इस एक्ट को 1 जुलाई की रात को 12 बजे से ये लागू हो रहा है, और 106 धारा ड्राइवरों ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, तो हड़ताल करा करके जान छुड़ा ली, और बाकी लोगों के से कुछ हुआ नहीं है। ऐसा भी मैंने एक वीडियो देखा था कि नागालैंड में लागू नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं लागू हुआ है, क्या कारण रहा होगा। बाकी जम्मू कश्मीर वगैरह पूरी सब जगह है। कई वीडियो में ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन एक वीडियो में सुन रहा था तो आया। संसद में भी ऐसी कुछ ध्यान मेरे आई नहीं। संसद में इन्होंने क्या किया कि इन सबको, विपक्ष वालों को बाहर सस्पेंड करने के बाद में इन्होंने जो है ये बिल पास किए थे धड़ाधड़। पहले जो था तो उसको वापस भेज करके इसको विड्रॉ किया, अगस्त वाले फिर वापस लाए, फिर कुल मिला के इनको ये करना था। तो आतंकवादी आप कल कब कहला जाए, ये आपका अपना जीने का तरीका है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, जिसको मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर भी आप यदि वहां खड़े हैं। एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं कि एक मैं जोनल मजिस्ट्रेट था और मैं गया कहीं एक पास में, उसमें ड्यूटी होती है कि भाई गुंडे कौन है उनके दस्तखत करा के लाओ। तो एक मरियल सा आदमी पड़ा था। मैंने कहा यार आप कौन से गुंडे हो, क्या है, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो। क्या साहब एक बार वोट हुए थे तो मैंने क्या हुआ कि ये जो नाथूराम जी के टाइम पेटी थी वो मैंने तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन लोगों ने पेटी डाल दी थी तालाब में। मैंने उन पोलिंग पार्टी को बाल्टी दी थी और रस्सा दिया था, और उन्होंने मेरा घर पास में तो उन्होंने मांगा, तो मैं उनसे वापस लाने गया था एक्चुअली। तो पुलिस आई लेट, तो मैं मेरी बाल्टियां और वो मेरे लोटे समेट रहा था। पुलिस ने मुझे ही धर पकड़ा और मेरे को जेल में ठोक दिया। तब से जब भी चुनाव होते हैं तो मेरा नाम चलता है। तो आप आतंकवादियों से दूर रहें, आतंकवादियों से किसी प्रकार का आप कम्युनिकेशन नहीं रखें डिजिटली। आतंकवादियों का बड़ा आप ध्यान रखें, कौन व्यक्ति आतंकवादी कब बन जाता है ये भी पता नहीं रहता है। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है इस आतंकवादी को, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी आप फंस सकते हो।
एक नया जोड़ा है चैन खींचने का औरतों का, ये पहले नहीं था। चलते रास्ते जो चैन खींच लेते हैं उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे में कोई आ जाता तो उसके लिए कुछ सजा है। फोन के मामले में तो फोन तो मिलता नहीं है, मेरा हाथों हाथ दिल्ली में खोया, अभी तक मुझे नहीं मिला। महिलाओं के बारे में, बालक के बारे में, ये नोट जो करेंसी छानते हैं इन सबको एक जगह ला करके प्रॉपर्टी ट्रेसपास, इनकी परिभाषाएं अल्फाबेट में दे दी इन्होंने। एक नई कहानी इन्होंने खड़ी की कम्युनिटी सर्विस की। कुछ सजाएं ऐसी थी जो 24 घंटे की सजाएं थी, तो 24 घंटे में वो जेल में डालने के अंदर बड़ा भारी काम था। उनके कागज बनाओ और फिर उनको वापस बाहर निकालो 24 घंटे के बाद में, उनकी रखवाली रखो, और वो मातापोड़ी थी पूरी की पूरी। और कागज बहुत बनते थे, संख्या भी बढ़ जाती थी, या 5-10 दिन की सजाएं या छोटी मोटी सजाएं थी। तो उन सजाओं के अंदर इन्होंने कम्युनिटी सर्विस के नाम के किया कि आप हॉस्पिटल में जाके सर्विस करो, सफाई करो, या आप कहीं पेड़ पौधे को पानी पिलाओ, या इस तरह की आप सामुदायिक सेवाएं जो थी, वो जज साहब जो आपको कह सकते हैं कि आप जाओ ये काम करके आओ, ये सड़क की सफाई करके आओ, इस तरह की इसके अंदर आपको कम्युनिटी सर्विस के मामले में डाल दिया। जैसे मां नानी के मामले में मान लो आपको 5 दिन की सजा दी है या ऐसा हुआ। फिर लिव इन रिलेशनशिप है, इसमें टाइट पोजीशन कर दी। ऐसे नहीं है आप, ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि भाई लिव इन रिलेशनशिप है तो ठीक है, रहने दो, इनकी मर्जी से रह रहे हैं, तो वो भी इसमें आई है। लव जिहाद को बहुत टाइट कर दिया गया है। आप किसी को बेका के इस तरह से, ये जो हिंदू मुस्लिम लड़कियां जो शादी कर रही है, इस मामले में बहुत टाइट कर दिया गया इसमें। एडल्ट्री और 377 जो हटी थी उसके बारे में भी ये वापिस रखा है इनको, लेकिन उनको उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में रखा। पहले एक रूलिंग आई थी कि पत्नी के साथ में आप जबरदस्ती यदि संभोग करते हैं रात को 10 बजे के बाद में, या पत्नी नहीं चाहती है आपके साथ रहना, तो वो माना गया था बलात्कार। जबरदस्ती याद करते हो तो उसको बलात्कार की श्रेणी में माना था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हटा दिया कि ये बलात्कार नहीं माना जाएगा। अब जो है पत्नी के साथ तो आप ठोक पीन के भी उसके साथ में अपना संभोग कर सकते हो। ये आईपीसी की 420 धारा थी, जिसको 301 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इसके मामले में भी पहले नहीं था। जैसे आपने कोई पेटेंट लिया है और इस तरीके से आप कहीं, जैसे बाबा रामदेव कहीं से कबाड़ के ये ला रहा है कोई रिसर्च और इस तरीके से है, तो उसके लिए भी कई सजाएं इसके अंदर डाली गई है। तो मैं ये इसमें मोटी मोटी जो चेंजेज हुए, बदले गए, ये हुआ। लेकिन एक विशेष बात कह करके मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप इसको शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और आप भी पढ़िए, बीएनएस के नाम से टाइप करोगे, भारतीय न्याय संहिता के नाम से, तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, संसद की कार्रवाई भी मिल जाएंगे। हर जगह इन्होंने सीआरपीसी में पुलिस को फुल पावर दे दिया, वही अंग्रेजों वाली कहानी। इसके अंदर इस तरह से पहले वो राजा महाराजा इस तरह से वो कानून थे कि उनको अंग्रेज लोग तंग करते थे। अब इनके नाम आतंकवादी और ये दूषित देशद्रोह। अब इस देशद्रोह की परिभाषा राजद्रोह और देशद्रोह के अंदर मैं परिभाषा में कुछ समझ नहीं पाया कि हम राजद्रोह को खत्म कर रहे हैं, देशद्रोह ला रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आया। अब आपके किसी के आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई ये देशद्रोह जोड़ने से आम आदमी का देशद्रोह का मतलब क्या है। यानी भारत माता के विरुद्ध में, अब आप मान लो मैं एक कल बैठे बैठे, अब आज मैं रील बनाने का मानस भी था मेरा, कि जब राम की मूर्ति के ऊपर सिविल इंजीनियर और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियर्स ने और वैज्ञानिकों ने सिर पे वो जो सूर्य का वो किया तिलक 12 बज गए और 1 मिनट पे। पहली बात तो ये है कि आप मूर्ति है और इसके बीच में आप वैज्ञानिकों को एंटर करके वो अपना वाई लूट रहे हो, तो आप ही कर लेते भाई। भगवान तो खुद ही अपना कोई सूर्य को इधर तिलक करा लेता, लेकिन भगवान से तो कुछ हुआ नहीं। अब सूर्य को आपने वहां पे वो वैज्ञानिक लगे, उन्होंने कांच लगाया, बड़ा उन्होंने एक्सरसाइज किया, बड़े प्रैक्टिकल किए, रुड़की और 2-3 यूनिवर्सिटी जो IIT है इन्होंने करके ऐसा मॉडल बनाया, और फिर वो 12 बज गए 1 मिनट पे उसके वो सूर्य की किरण पड़ी, लोग बड़े भीड़ हुई और वो हुई। तो मंगला आरती तो सुबह 4 बजे होती है, तो उस टाइम कुछ कर लेते सूर्य की, या तो
या कुछ ऐसा कुछ करते तब तो हम भी जानते हैं कि भाई यहाँ कुछ वास्तव में कोई भगवान का कोई करिश्मा है। देखो इसके सूर्य की किरण से आरती हो गई। वो तो वैज्ञानिकों ने वहां पे सूर्य की किरणों को कलेक्ट करके उसकी मूर्ति के ऊपर डाल दिया। अब आप इसको कह दो साहब ये देखो ये भावना बढ़ गई, ये हो गया, ये तो देशद्रोह हो गया साहब। आप तो देश के हमारे तो ये तो बहुत बड़े भगवान थे, आपने कह दिया कि ये तो रुड़। मैं इंजीनियर हूं तो मैं तो मेरा पक्ष यही रखूंगा कि साइंस, विज्ञान, तर्क, इनके ऊपर भगवान कोई मायने नहीं रखते। ठीक हो सकता हो आप इसी तरह से अपने हिसाब से कोई औरा की बात कहता, कोई किसी आप कहता है, लेकिन मैंने अपनी बात को कह दी। मान लो कि भाई 12 बजे क्यों सूरज की किरणों को भगवान के उस पे ललाट पे आपने पटका, क्योंकि सूर्य को उस तरह से डायरेक्शन बनाने में सेंटर में आया सूर्य, तब इन्होंने किया 4 मिनट के लिए किया। तो इसका मतलब है उन्होंने जो कास लगाया 4 मिनट के लिए लगाया। बाकी तो होना तो ये चाहिए कि भाई ईश्वर खुद ही अपना कर लेता कि इतने बजे आप आना, मेरे ललाट पे सूर्य की किरण पड़ेगी, सूर्य मेरा जो है मेरा ललाट पे तिलक करेगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये जब विज्ञान को नकार करके हम किस व्यवस्था को कायम कर रहे हैं, इसके अंदर इस तरह के देशद्रोह, राजद्रोह, आतंकवादी ये जब होते हैं तो लोग कुछ सत्य बातें कह देते हैं और उनको भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्र का, देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोह की परिभाषा का बहुत बड़ी, आतंकवादी की परिभाषा बहुत बड़ी। तो सावधान रहें। शरीर है, जीवन है तो आप कुछ कह पाएंगे। 1 जुलाई रात की 12 बजे के पहले पहले कुछ बात मेरी तरह कहने की इच्छा हो तो कह लें और बाकी ये बात फैलाएं। कल हम इसी का एक बचा है। कल सीआरपीसी किया था, आज हमने आईपीसी को किया था। कल एविडेंस के बारे में बात करेंगे और ये एविडेंस की जो बात है, एविडेंस को जब आप ये कहोगे, कल के बारे में पहले से मैं कह दूंगा, एविडेंस को जब आप पूरे डिजिटल को कहोगे तो भीमे कोरेगांव के अंदर एक साथी के लैपटॉप के अंदर किसी ने एक ईमेल हैक करके डाल दिया गया कि मैं प्रधानमंत्री को मारना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा देखो देखो ये प्रधानमंत्री को हत्या करने वाले थे, टिकाओ इनको जेल में। जब उसकी जांच हुई और अमेरिका की लेबोरेटरी ने ये कहा कि ये इसकी प्लांट किया गया इसके लैपटॉप में, तो आपके लैपटॉप छुपा के रखिए, आपका फोन छुपा के रखिए, आप फोन चेंज कर लीजिए 1 जुलाई के बाद में, या किसी तरीके से अपने जीवन को जीने का तरीका अपने लैंडलाइन या अपने तरीके से कर सकते हैं। ये दोस्ती, भाईचारा, ये फेसबुक के फ्रेंड व्रेंड, कौन आतंकवादी हो जाए, कौन किस जगह कौन लीला फैल जाए पता ही नहीं लगे। भाई अब अपने तो जानते ही नहीं, अपने किसी का आया अच्छा सा लिखा उसको शेयर कर दिया तो हो गई गले में घंटी हमने। तो ये बातें बहुत मायने की हैं। कानून आगे, अब आप इससे बच नहीं सकते। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इन बातों का अंदर किस तरह से है। सारा विपक्ष को बाहर निकाल करके 142 लोगों को बाहर निकाल करके ठप्पा लगा लिया, आपके लागू हो जाएंगे। फिर भी आप अपने हिसाब से नाच रहे हैं और मोदी के नाचते रहें। मुबारक हो आपको, धन्यवाद। कल फिर 11:22 में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए। 1 जून तक हम लगातार, छाया मंत्रिमंडल है हमारा, हम मोदी जी उधर प्रचार कर रहे हैं, हम इनकी छाया के रूप में बनकर के उनके द्वारा किए गए कामों को आपके बीच में ला रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।